जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं कि गुरुजी ने अपनी कृपा आंटी पर कितनी बरसाई है। कई बार आंटी को ड्रीम दर्शन दिए, उनकी हर बात का जवाब दिया गुरुजी ने। गुरुजी महाराज ने उनके अंकल की लाइफ को ब्लेस किया, उन्हें सेहत ब्लेस की, घर परिवार ब्लेस किया, बच्चे ब्लेस किए। संगत जी, गुरुजी ने तो पल पल आंटी को सत्संग ही सत्संग दिए हैं। सही मायने में उनका जीवन पूरा एक सत्संग है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आएगा। जिसे गुरुजी की तलाश है, आज उसे गुरुजी मिलेंगे। जिनका सोया हुआ भाग्य है, आज उनका भाग्य जागेगा। गुरुजी महाराज अपनी कृपा से आज आपको वो देंगे जिसके लिए आपको बरसों से इंतजार था। संगत जी, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नीलू भाटिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे अपने सानिध्य में लिया, मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया और आज आपने एक बार फिर मुझ पर कृपा की है अपने सत्संग की सेवा देकर। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मेरी मम्मी ने अपना एक गुरु धारण किया हुआ था और संगत जी, हम सभी जैसे जैसे बड़े होते गए हमने भी उन्हें गुरु मान लिया। धीरे धीरे संगत जी समय आगे बढ़ा और हमारे घर के सामने गुरु जी की पुरानी संगत पुष्करना आंटी रहा करती थी। उन्हीं के माध्यम से हम 2008 में गुरुजी महाराज से जुड़े। उस समय संगत जी पुष्करना आंटी ने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा था। उन्होंने हमें इनविटेशन भेजा और कहा कि हमारे गुरुजी महाराज आएंगे, आपको सत्संग में आना है। संगत जी, आंटी के यहाँ पर सत्संग में मैं और मेरी दोनों बेटियां हम चले गए। मुझे तब ये नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग में हमें समय से जाना होता है। खैर संगत जी, जब हम सत्संग में पहुँचे तो गुरुजी महाराज का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था और गुरुजी ने बहुत सुंदर सा चोला पहना हुआ था। गुरुजी महाराज मुझे किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहे थे और पता नहीं क्यों संगत जी, मैं गुरुजी को मत्था टेकने आगे नहीं गई, बस चुपचाप अपनी बच्चियों के साथ पीछे बैठ गई। शबद गुरबानी हुई, सत्संग खत्म हुआ, आरती हुई और उसके बाद पुष्करना आंटी मुझे लंगर के लिए लेकर गई। संगत जी, मैं सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट लंगर नहीं खाया था। और फिर संगत जी, लंगर खाते खाते मुझे अपने अंकल का ख्याल आया। मैंने सोचा कि उनके लिए भी थोड़ा प्रसाद ले जाती हूँ और मेरी लंगर की थाली में जो गुरुजी का कड़ा प्रसाद था संगत जी, वो प्रसाद मैंने चुपके से डिस्पोजल कप में रखा और उसे बैग में रखने लगी। तभी पुष्करना आंटी ने मुझे देख लिया और आंटी मुझे कहने लगी कि नीलू, ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कि आंटी, ये प्रसाद मैं अपने अंकल के लिए ले जा रही हूँ। आंटी ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी ब्लेसिंग्स है, तुम इसे फिनिश करो, तुम्हारे अंकल के लिए मैं अलग से दे दूंगी। उसके बाद संगत जी, मैंने वो प्रसाद वहीं फिनिश किया। अब चूंकि संगत जी, पुष्करना आंटी ने मुझे ये कहा था कि हमारे सत्संग में आना, हमारे गुरुजी आएंगे, लेकिन मैंने दरबार में देखा कि वहाँ तो सिर्फ गद्दी लगी है और गद्दी के ऊपर गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप है और मैं दरबार में बैठकर बार बार गेट की तरफ देख रही थी कि गुरुजी अब आएंगे, गुरुजी अब आएंगे। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है। और जब संगत जी लंगर के बाद पुष्करना आंटी मुझे कहने लगी कि चल आ, तुझे गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाऊं, उन्हें तू मत्था टेक। मैंने तुरंत आंटी से कह दिया कि आंटी, गद्दी पर तो कोई नहीं बैठा है और अब तक तो गुरुजी आए भी नहीं। तब आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है और आंटी ने मुझे एक बात कही कि तुम्हारा यहाँ आना
तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये सब गुरुजी की इच्छा से हो रहा है, वरना गुरुजी की मर्जी के बिना कोई उनके दरबार नहीं आ सकता। फिर संगत जी पुष्करना आंटी ने एक अंकल की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा कि देख, उन अंकल को देख, 2 बेटियों के बाद एक छोटा सा बेटा भी हो गया है, और देख वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने आया है। संगत जी उस वक्त हम रेंट के मकान में रहते थे और हमारी 2 बेटियां थीं, और मैं ये सोचकर गुरुजी के दरबार नहीं आई थी कि मुझे गुरुजी से कुछ मांगना है या बेटा मांगना है। मैं तो सिर्फ उनके दर्शन करने आई थी। और उस वक्त संगत जी वहाँ पर सदा मासूम आंटी के लाइव भजन चल रहे थे, और जब पुष्करना आंटी ने बात कही तो मैंने मन ही मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपसे यहाँ पर कुछ भी मांगने नहीं आई हूँ। ये तो आंटी कह रही हैं कि मुझे बेटा होना चाहिए। गुरुजी, मैं तो आपके दर्शन करने आई थी, मुझे तो वो भी प्राप्त नहीं हुए। और तभी संगत जी सदा मासूम आंटी का एक भजन स्टार्ट हुआ। हमने सुना है गुरुजी, तुम्हारी महिमा अपरंपार। और तभी संगत जी मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। संगत जी, होता है ना कि जिनकी बेटियां होती हैं उन्हें बेटे की चाहत तो हो ही जाती है, और जिनके बेटे होते हैं उन्हें बेटी चाहिए होती। और संगत जी मैं रोते रोते गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी महाराज, मैं आपके दरबार में कुछ मांगने नहीं आई हूँ। अगर मेरी बेटियों की किस्मत में भाई लिखा है तो आप जरूर देना। और जब संगत जी मैं रो रही थी तभी एक आंटी मेरे पास आई जो कि बहुत टॉल थी, और आंटी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे हाथ में कुछ रख के मेरी मुट्ठी बांध दी। और संगत जी मैंने भी अपनी मुट्ठी इतनी कस के बांधी जैसे दुनिया जहाँ की दौलत मुझे मिल रही हो। और आंटी ने सिर्फ इतना कहा, अपनी बेटियों को पहना दे। और वहीं संगत जी आगे पुष्करना आंटी बैठी हुई थी। मैंने आंटी से कहा कि आंटी देखो, कोई आंटी मेरे हाथ में कुछ देकर गई है। आंटी ने मेरी मुट्ठी खोली तो उसमें गुरुजी के 2 लॉकेट स्वरूप थे। आंटी ने मुझे कहा कि वाह नीलू, तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो, गुरुजी ने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। लेकिन संगत जी मुझे आंटी की ये बात समझ में नहीं आई कि कौन सी ब्लेसिंग्स। फिर आंटी ने कहा कि गुरुजी महाराज के समय पर भी हर किसी को स्वरूप प्राप्त नहीं होते थे। गुरुजी महाराज जिसको देना चाहते थे उन्हें ही स्वरूप मिलते थे, और तुम तो आज पहली बार आई हो, तुम्हें गुरुजी महाराज ने 2 लॉकेट स्वरूप दिए हैं। यू आर वेरी ब्लेस्ड। खैर संगत जी मैं गुरुजी के लॉकेट स्वरूप और अपने अंकल के लिए कड़ा प्रसाद लेकर घर चली गई। घर जाकर मैंने अपने अंकल को प्रसाद दिया, और चूंकि संगत जी मेरी आस्था मेरे गुरु पर थी तो मेरे मन में यही भाव आया कि मैं किसी और के गुरु को क्यों मानूं। और ये सोचकर मैंने गुरुजी महाराज के दोनों लॉकेट स्वरूप उल्टे रख दिए। अब संगत जी 2-4 दिनों के बाद जिस सत्संग में मैं गई थी वहीं पर एक आंटी भी आए थे। तो एक दिन रास्ते में पुष्करना आंटी, मैं और वो आंटी, हम तीनों साथ में चल रहे थे। आपस में बातें हो रही थी तो जो आंटी थी उन्होंने पुष्करना आंटी से कहा कि देखो आंटी, गुरुजी चोले में नहीं है फिर भी सबको कितना ब्लेस करते हैं। और ये बात संगत जी मेरे दिमाग में बहुत स्ट्राइक हुई। जब मैं घर गई तो मुझे नहीं पता संगत जी, मैं बहुत रोई और मैंने गुरुजी के लॉकेट स्वरूप उठाए और उन्हें मत्था टेका और गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी महाराज मुझे माफ कर देना। आप तो कितने सुंदर हो और इतने सुंदर होकर भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और संगत जी थोड़े ही दिनों के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे अपना ड्रीम दर्शन दिया और मुझे अपने दर्शन देकर बताया कि वो कौन है। संगत जी मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़ा और बहुत सुंदर एक गोल्डन कलर का सांप था, और उस सांप के पीछे से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, और उस सांप के पीछे से आवाज आने लगी, मैं एक डिवाइन लाइट हूँ, मैं डिवाइन लाइट से आया हूँ, मैं अपने संगतों के कल्याण के लिए इस धरती पर आया हूँ। और फिर मुझे गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन दिए। और फिर संगत जी समय बीतता रहा और 2009 में पुष्करना आंटी का बेटा मुझे फिर से एनुअल सत्संग के लिए इनविटेशन देने आया। संगत जी मैं सत्संग में 2008 में गई थी और उसके बाद ये 2009 था। और देखिए संगत जी गुरुजी की मेहर कितनी बरसी। जब मैं 2009 में गुरुजी का सत्संग अटेंड करके आई तो गुरुजी महाराज ने हमें हमारा खुद का घर दिला दिया, और संगत जी उस घर में जाते ही मैंने कंसीव कर लिया। संगत जी गुरुजी के सत्संग में मुझे शब्द गुरबानी सुनना बहुत अच्छा लगता था, और संगत जी गुरुजी का लंगर प्रसाद उसे खाकर तो बहुत आत्मिक शांति मिलती थी। और इस प्रकार गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग से जोड़ लिया। मैं कोई भी सत्संग होता उसे मिस नहीं करती, खास तौर पर एनुअल सत्संग। अब संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2009 में मैंने कंसीव किया,
संगत जी 2.5 महीने के बाद मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। इतनी ज्यादा हुई कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाने का मन बना लिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुष्करना आंटी को गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिया और जिस दिन संगत जी मैं अबॉर्ट करवाने जा रही थी तब पुष्करना आंटी का मेरे पास फोन आया और पुष्करना आंटी ने सीधे मुझे यही कहा कि बेटा आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। मैंने आंटी को साफ मना कर दिया कि नहीं आंटी ऐसी तो कोई बात नहीं है। और संगत जी मना भी इसलिए किया क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक प्रेगनेंसी का 3 महीने का टाइम पीरियड न निकल जाए तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। हालांकि संगत जी अब तो गुरुजी ने इन सभी वहमों से दूर कर दिया है, लेकिन आंटी ने मुझे साफ कह दिया कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझसे कुछ छुपाओ मत। और फिर पुष्करना आंटी कहने लगी कि मुझे ये खबर किसी पक्के बंदे ने दी है। अब मैं सोच में पड़ गई। मैंने आंटी से पूछा आंटी पहले मुझे उस पक्के बंदे का नाम बताओ तभी मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो आंटी कहने लगी कि वो गुरुजी हैं। कल रात गुरुजी मेरे सपने में आए और कहने लगे कि नीलू आंटी के घर खुशखबरी आने वाली है। और तब मैंने पुष्करना आंटी को बताया कि आज मैं अबॉर्ट करवाने जाने वाली थी। आंटी ने मुझे बहुत समझाया और उनके समझाने के बाद मैं डॉक्टर से मिलने गई। तब संगत जी डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर कहने लगी कि आपका बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, बस जो अंदर क्लोट्स बने थे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहे हैं। आप ये बस दवाई खाते रहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। और पता नहीं क्यों संगत जी पुष्करना आंटी को बहुत विश्वास था कि मुझे अब बेटा ही होगा। हालांकि मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा था और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे बेटा ही हुआ। जब संगत जी 2010 में हमें बेटा हुआ तो मेरे अंकल और मैं उसे मत्था टिकाने के लिए एनुअल सत्संग में गए। और संगत जी तब तक भी मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, ना मेरा उनके ऊपर इतना विश्वास बना था। मैं उस वक्त भी अपने ही गुरुजी को मानती थी। और मेरे बेटे के होने के बाद अपने जन्मदिन पर मैंने मेरे गुरुजी का सत्संग किया था। संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने कंसीव कर लिया था तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ही विचार आया कि गुरुजी अगर मुझे बेटा होगा तो जो आपका लंगर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिवाइन लंगर है, वो मैं अन्नदान करूंगी। संगत जी जब मैं अपने जन्मदिन पर मेरे गुरुजी महाराज का सत्संग कर रही थी तब मेरा बेटा सोफे पर बैठा हुआ था और अचानक से वो नीचे गिरा, उसके सिर पर चोट आई और उसके पूरे कपड़े खून में भर गए। और उसे इस हालत में देखकर मुझे तुरंत याद आया कि मैंने गुरुजी को ये कहा था। संगत जी मैंने तुरंत पुष्करना आंटी को फोन किया, सारी बात बताई कि मुझे अन्नदान करना है। और तब आंटी ने कहा कि ऐसा कोई भी दान मंदिर में एक्सेप्ट नहीं होता है, आपकी जो श्रद्धा भक्ति है आप वो कर सकती हैं। संगत जी समय बीतता रहा लेकिन गुरुजी महाराज का बुलावा नहीं आया और मैं जा ही नहीं पा रही थी। और वैसे भी संगत जी जब तक गुरुजी महाराज का हुक्म न हो हम वहाँ कदम भी नहीं रख सकते। और इसी तरह एक रात मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं एक ऐसे रास्ते से जा रही हूँ जहाँ चारों तरफ पहाड़ी है। और जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुँची तो मुझे सीधे लंगर हॉल नजर आया जहाँ पर आमने सामने संगत बैठी हुई थी और उनके सामने लंगर की थाली लगी हुई थी। और उस थाली में चना प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चटनी प्रसाद और चपाती प्रसाद था और सभी संगत उस प्रसाद को खा रही है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ तो मैं पुष्करना आंटी के साथ बड़े मंदिर गई। और संगत जी जब मैं लंगर हॉल में गई तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लंगर थाली में वही प्रसाद था जो मैंने अपने सपने में देखा था, जिसका अर्थ था कि गुरुजी महाराज ने मेरे आने का दिन तय कर रखा था। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर मुझे इतनी शांति मिल रही थी जैसे मेरे मन पे कोई बहुत बड़ा बोझ हो और वहाँ मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। संगत जी धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि गुरुजी के दरबार में कोई नई संगत पुरानी संगत नहीं है। गुरुजी की महिमा अपनी हर संगत पर बराबर बरस रही है। और संगत जी इस तरह गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी किसी को आपके दरबार से हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, जॉब चाहिए, लेकिन मुझे गुरु चाहिए था, वो मुझे मिल गया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपनी चरण शरण में रखा। संगत जी देखते ही देखते गुरुजी महाराज की मेहर, उनकी कृपा मेरे पूरे परिवार पर होने लगी। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मुझे मंथली सत्संग से जोड़ा। और फिर संगत जी
मैं वीकली सत्संग से भी जुड़ गई। संगत जी, पुष्करना आंटी के यहाँ पर एनुअल सत्संग, शर्मा अंकल के यहाँ पर मंथली सत्संग और शिव अंकल के यहाँ पर वीकली सत्संग मैंने अटेंड करना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने अपने शब्द गुरबानी से ऐसा जोड़ा संगत जी कि मैं शब्द गुरबानी में हमेशा के लिए खो गई। और पहले जो मैंने गुरु बनाए थे उनके सत्संग में जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे शब्द गुरबानी में बहुत रस और आनंद आने लगा। एक बार की बात है संगत जी, हम एक सत्संग में गए थे तो वहाँ पर एक अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि मेरी डेथ हो गई थी और मेरी डेड बॉडी को बांधने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे इस दुनिया में वापस भेजा। अंकल ने ये भी बताया कि मैं गुरुजी को नहीं मानता था, मेरे मम्मी पापा मानते थे, लेकिन जब गुरुजी महाराज ने मुझे इस दुनिया में वापस भेजा तब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गया। संगत जी, उन अंकल का सत्संग सुनते सुनते मेरी आंखों से बहुत आंसू निकलने लगे। और जिन आंटी के घर पर सत्संग था उनके घर के कैबिनेट पर मैंने देखा गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप थे। और रोते रोते मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे भी आपका एक स्वरूप चाहिए, मैं रोज आपको फूल अर्पित करूंगी, आपको फूल पसंद है ना गुरुजी। और देखिए संगत जी, ये अरदास मेरे मन में गुरुजी से चल रही थी। मैंने वहाँ किसी से कुछ नहीं कहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। और जैसे ही संगत जी सत्संग खत्म हुआ तो मैं नहीं जानती संगत जी कि मेरे हाथ में किसी ने गुरुजी का स्वरूप थमा दिया। और इस तरह संगत जी, गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे घर आया और मैंने एक फूल वाले भैया की बंदी बना दी ताकि रोज फूल आ सके। और संगत जी, सबसे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी फोटो फ्रेम के साथ रख दिया। और फिर मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी महाराज तो साक्षात भगवान है, मुझे उन्हें मंदिर में स्थान देना चाहिए। और तब मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में स्थापित किया। और उसी रात संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। सपने में दिखाया कि मेरे अंकल की स्कॉर्पियो और एक व्हाइट कलर की वैन की बहुत बुरी टक्कर होती है, लेकिन उस टक्कर में ना तो वैन वाले को कुछ हुआ और ना ही मेरे अंकल को, लेकिन संगत जी उसमें गुरुजी गिर गए थे। और जब मैं सुबह उठी तो ये सपना भूल गई और अपने रूटीन में लग गई। और सुबह सुबह जब मैं संगत जी नहाकर गुरुजी को दिया लगाने और फूल अर्पित करने गई तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप गिरा हुआ है। लेकिन संगत जी, ये देखकर भी मेरे मन में विचार नहीं आया कि मैंने रात में कोई सपना देखा है। और जब संगत जी शाम को मेरे अंकल घर पर आते हैं, संगत जी उनके पूरे कपड़े पसीने से भीगे होते हैं और बहुत घबराए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों दिख रहे हो, क्या बात हो गई। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि आज मेरी गाड़ी और एक वैन की टक्कर हो गई थी। और जैसे ही अंकल ने बात कही मुझे रात वाला सपना याद आ गया। और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल और उस वैन वाले को कुछ भी नहीं होने दिया, जबकि संगत जी हमारी गाड़ी का पूरा बम्पर डैमेज हो चुका था। और गुरुजी ने ही मुझे इस बात का एहसास करवाया कि मंदिर में जो गुरुजी का स्वरूप गिरा हुआ था वो गुरुजी ने मेरे अंकल की घात अपने ऊपर ले ली थी। गुरुजी तो अपने संगत के हर कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके बाद मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और अपना ये सत्संग मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन जब तक गुरुजी का हुक्म न हो हम वो भी नहीं कर सकते। अब संगत जी, थोड़े समय के बाद मेरे दांतों में बहुत दर्द होने लगा और डॉक्टर के पास जाने के बजाय मैं रोज सत्संग में जाया करती थी। संगत जी, मैं सत्संग में इसलिए नहीं जाती थी कि गुरुजी कोई चमत्कार कर दे, बल्कि संगत जी मुझे गुरुजी महाराज खींचकर अपने सत्संग में बुलाते थे। बस संगत जी, मुझे शब्द गुरबानी और सत्संग ये मुझे एक अट्रैक्शन की तरह खींच रहे थे। तो ऐसे एक बार संगत जी मैं सत्संग में गई तो आंटी ने मुझे जल प्रसाद दिया और जैसे एक चम्मच जल प्रसाद मैंने पिया, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत सारे गुलाब हो। मेरे पूरे गले में गुलाब की खुशबू महक रही थी। मेरे मन में आया कि मैं आंटी से पूछूं कि आंटी क्या आपने जल प्रसाद में रोज वाटर मिलाया था, लेकिन संगत जी मैं चुपचाप रह गई, कुछ पूछा नहीं। अब संगत जी उसी रात को जब मैं सो रही थी तो लगभग रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा थोड़ी दूर सो रहे थे और संगत जी मेरे लेफ्ट साइड के दांत में बहुत दर्द था। मुझे नींद में ऐसा लगा संगत जी कि जैसे किसी ने बहुत तेजी से मुझे मुक्का मारा हो। संगत जी मैं दर्द के मारे उठकर बैठ गई और जब आंखें खुली तो देखा कि किसी का भी हाथ मेरे पास नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हाथ कहाँ से आया। और जैसे ही संगत जी मैं वॉशरूम में गई, कुल्ला किया, संगत जी वो दाढ़ अपने आप बाहर आ गई। संगत जी ना तो मेरे दांतों से ब्लड आया और ना ही कोई पस। गुरुजी महाराज ने मेरा वाकई में इलाज कर दिया था और गुरुजी महाराज का जो मैंने जल प्रसाद पिया था, गुरुजी महाराज ने मुझे उससे ही ठीक कर दिया। और जब उसके बाद संगत जी मैं आंटी के घर पर सत्संग में गई, तब भी संगत जी मैंने अपना सत्संग शेयर नहीं किया और वहाँ
वहाँ एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी कि जब मैं एक बार गुरुजी के सत्संग में गई तो मुझे वहाँ जो जल प्रसाद मिला उसमें केवड़े की खुशबू आ रही थी और गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से मेरा स्टोन ठीक हो गया। और ये सत्संग सुनाकर गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास दिलाया कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये सब कुछ मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और उसके बाद गुरुजी महाराज मुझे और गहराई से जोड़ते चले गए। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में कितने सत्संग हैं। संगत जी, मैं हमेशा से नवरात्रि पहली और आखिरी रखती थी। तो संगत जी, एक बार मेरी नवरात्रि का पहला ही दिन था और उस दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि हमारे पड़ोस में जो आंटी हैं उनके घर पर माता की चौकी हो रही है और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने मेरा और मेरी बेटियों का हाथ पकड़ा और वो हमें पड़ोस वाली आंटी के यहाँ लेकर गए। और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी बेटियों को पत्तल के दोनों में समोसा और लड्डू प्रसाद दिया। और संगत जी, सपने में मैं सोच रही हूँ कि सबकी थाली में प्रसाद कोई और है, व्रत वाला प्रसाद है, और गुरुजी ने मुझे ये प्रसाद दिया। खैर संगत जी, सपना यहाँ खत्म हो गया। और फिर संगत जी, एक दिन मैंने अपने अंकल से कहा कि क्यों ना हम गुरुजी के बड़े मंदिर सोमवार के दिन चले अपनी बच्चियों को साथ लेकर। और संगत जी, जैसे ही हम सोमवार के दिन गए, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, पत्तल के दोने में वही प्रसाद मिल रहा था, समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद। एंड बिलीव मी संगत जी, मुझे नहीं पता था कि सोमवार के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में क्या प्रसाद मिलता है। और उसके बाद तो संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम हर सोमवार के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे। और संगत जी, मैं सत्संग में सुना करती थी कि गुरुजी अपनी संगत का दिन तय कर देते थे कि तू सोमवार को आना, तू बुधवार को आना, तू चारों दिन आना, तू एक दिन आना। और मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी महाराज ने मेरे लिए सोमवार चुना है। और इस प्रकार संगत जी, हमारी यात्रा ऐसे आगे बढ़ती रही। संगत जी, हमें गुरुजी की ऐसी लगन लग गई थी कि सोमवार का दिन आता और बस एक अट्रैक्शन होता कि हम फटाफट गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंच जाए। एक बार की बात है संगत जी, एक आंटी के कहने पर मैं सोमवार के दिन गुरुजी के दर्शन करने नहीं गई। उन आंटी ने मुझे कहा कि हमारा कोई काम है और वहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, आपको वहाँ पर रुकना होगा और वहाँ 5 स्टार में आपको खाना भी मिलेगा और 500 रुपए भी मिलेंगे। अब संगत जी, मेरे मन में आंटी के फंक्शन को अटेंड करने का लालच आ गया। मैंने सोचा कि चलो 5 स्टार में खाना भी खा लेंगे और फ्री में 500 भी मिल जाएंगे। संगत जी, उस लालच में मैं वहाँ चली गई और जब लौट कर आई संगत जी, तो मेरे मन में बहुत ज्यादा खींच हो रही थी कि मैं गुरुजी के मंदिर पहुँच जाऊँ। मैंने अंकल को फोन किया तो अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से जब शाम को आऊंगा तब चलेंगे। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन मेरे अंकल घर पर सीधे 8:30-9 बजे आए और हम उस दिन गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा पाए। संगत जी, मुझे मन ही मन बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि आखिर मैंने आंटी की बात क्यों मानी और मैं क्यों गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं गई। संगत जी, उसी रात को मुझे गुरुजी का सपना आता है। मुझे सपने में बहुत सुंदर और बहुत बड़ा एक सांप नजर आता है। संगत जी, वो सांप आगे आगे दौड़ रहा है और मैं उसके पीछे जय गुरुजी कहकर दौड़ रही हूँ। और फिर संगत जी, वो सांप मेरे पूरे घर में घूमा और मैं सांप के पीछे पीछे हाथ जोड़े जय गुरुजी करते हुए घूम रही थी। और तभी वो सांप दरवाजे पर चढ़ा और आवाज सुनाई दी कि तू मेरे दरबार नहीं आई दर्शन करने तो क्या हुआ, मैं खुद तुझे दर्शन देने तेरे घर आ गया हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने स्वयं मेरे घर आकर दर्शन दिए और जो बार बार मेरे मन में गिल्ट आ रहा था वो भी गुरुजी ने दूर कर दिया। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप गुरुजी महाराज के साथ दिल से जुड़िए, दिल से गुरुजी को याद करिए और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज आपको स्वयं दर्शन दे देंगे। संगत जी, एक बार की बात है, मैं एक सत्संग में गई तो एक आंटी ने अपना सत्संग सुनाया कि जब मेरा नया घर बन रहा था तो एक आंटी मेरे एक घर छोड़कर रहा करती थी और वो अक्सर मेरे घर पर आ जाती थी। फिर वो आंटी कहने लगी कि संगत जी, जब मैं अपने घर में शिफ्ट हो गई तो वो आंटी रोज ही मेरे घर आने लगी। अब चूंकि उन आंटी के बच्चे बड़े हो गए थे और वो बिल्कुल फ्री थी तो वो रोज मेरे घर आ जाती और सबके बारे में कुछ न कुछ बुराइयां करती। लेकिन संगत जी, मुझे इन सब बातों में कोई रस नहीं आता था। मैं वैसे भी बहुत कम बोलती थी और दूसरों के बारे में बात करना मुझे पसंद नहीं था। और उस वक्त गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण से जोड़ भी लिया था। तो संगत जी, उन आंटी ने कहा कि जब मैं एक दिन सत्संग में गई तो वहाँ पर गुरुजी की एक पुरानी संगत आंटी थी। उन आंटी ने अपना सत्संग शेयर करते हुए कहा कि एक दिन गुरुजी ने मेरी तरफ हाथ करते हुए कहा कि आंटी, 4 जनी यहाँ बैठकर
बुराया ना करा करो, रब का नाम लिया करो, और अगर कोई बुराई कर भी रहा है तो उसे चुप करा दो, और अगर आप उसे चुप नहीं करा सकते तो बस प्यार से हाथ जोड़ो और वहाँ से चले जाओ। तो ये सत्संग सुनकर वो आंटी सोचने लगी कि हाय गुरुजी, मेरे घर पे अगर कोई आकर बुराई करे तो मैं उसे कैसे रोकूं? ये तो बड़ा औखा काम है। और एक दिन जब वो आंटी उनके घर पर आई तो वो आंटी अपने घर पे कपड़े धो रही थी, और जैसे ही डोरबेल बजी उनकी बेटी ने गेट खोला तो आंटी ने झांक कर देखा तो वही आंटी खड़ी थी। तो वो आंटी मन ही मन कहने लगी कि हाय गुरुजी, ये तो फिर आ गई, इसका तो काम ही सबकी बुराई करना है, और ये मुझे लेकर बैठ गई तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। खैर संगत जी, मैं बाहर गई, उसके साथ बैठी, फिर वो तो अपने काम में शुरू हो गई, बुराइयां करने लगी। और जो हमारा गेट है उसकी एक जाली लगी हुई थी, उस जाली से अंदर से तो बाहर का सब दिखता था, लेकिन बाहर से अंदर का नहीं। तो मैं जब बाहर देख रही थी तो मुझे एक सफेद साड़ी में एक औरत नजर आई। उसकी शक्ल तो मुझे नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके बाल बड़े बिखरे हुए थे, और वो हमारे गेट की तरफ ही खड़ी थी। अब संगत जी, इधर वो आंटी बुराई करे जा रही, मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी, मैं इससे कैसे पीछा छुड़वाऊं, और बार बार ध्यान बाहर भी जा रहा था। तभी मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा देखो, जाओ बाहर कोई आंटी है, पूछो उन्हें क्या चाहिए। और जब मेरी बेटी बाहर गई पूछने तो वो कहने लगी कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी मम्मी को बुलाओ। मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी कि मम्मा, उन्हें तो सिर्फ आपसे बात करनी है। और इधर संगत जी, वो आंटी मेरे साथ लगातार बुराइयां कर रही है और मुंह भी बंद नहीं कर रही थी। सोचा कि कैसे चुप करके जाऊं। फिर आखिरकार मैंने कह दिया कि आंटी जरा 2 मिनट रुको, मैं देख कर आती हूँ कि बाहर कौन है। और जब बाहर गई तो क्या देखती हूँ कि 2 कुत्ते उन आंटी को बहुत बुरी तरह से भौंक रहे हैं। अब चूंकि संगत जी, अंदर जो आंटी बैठी हुई थी मैं उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मैंने गुस्से में उस बाहर खड़ी महिला को कह दिया कि अरे कुत्ते तो भौंकेंगे ना आपको, ऐसा हुलिया जो बना रखा है आपने। और तब तक संगत जी, मैंने उस महिला का चेहरा नहीं देखा था। तो जैसे ही मैंने ये बात कही तो वो महिला मुझे कहने लगी कि मेरे हुलिये को क्या हुआ। और जैसे उसने अपना मुंह ऊपर किया संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उसके चेहरे पर इतनी गजब की चमक थी, अपने आप उसे देखकर मेरा मन शांत हो गया। मैंने आंटी से कहा कि नहीं नहीं आंटी, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, बस आपने ठीक से बाल नहीं बनाए ना, तो थोड़े अजीब से लग रहे हो, शायद इसीलिए कुत्ते भौंक रहे हैं। तो वो आंटी कहने लगी हाँ हाँ, आज मैंने बाल नहीं बनाए। और अभी हम बात करने ही वाले थे कि इतने में वो अंदर से आंटी बाहर आ गई। और संगत जी, जैसे ही वो बाहर आई उसने मुझसे पूछा कि कौन महिला थी, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। और संगत जी, जैसे मैंने पलट कर देखा वहाँ कोई नहीं था। और उसी समय संगत जी, उन आंटी के हस्बैंड की कार आते हुए दिखाई दी। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। और संगत जी, वो वहाँ से चली गई। और संगत जी देखिए, मैं लगातार गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इन आंटी से मेरा पीछा छुड़वाओ। लेकिन गुरुजी महाराज तो स्वयं आए थे, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। और वाकई में गुरुजी ने मेरा उस आंटी से पीछा छुड़वाया। मैं अंदर आई तो बहुत रोई गुरुजी के सामने कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, रात में गुरुजी का फिर सपना आया और कहने लगे वो मैं ही था, और अब वो तेरे घर कभी बुराई करने नहीं आएगी। और उसके बाद उस आंटी ने मेरे घर पर कभी प्रवेश नहीं किया। संगत जी, इतने ब्यूटीफुल सत्संग से गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। और वाकई में संगत जी, वो आंटी फिर कभी हमारे घर नहीं आई। संगत जी, गुरुजी महाराज यही कहा करते थे कि कभी भी किसी की कोई बुराई मत किया करो, इससे तुम्हारे कर्म खराब होते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे मन मंदिर में बस जाता हूँ तो तुम्हें मैं इन बुराइयों से खुद बचा लेता हूँ। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहूंगी कि बस गुरुजी महाराज पर विश्वास कीजिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को बिल्कुल प्योर रखिए, गुरुजी के बताए हुए वचनों पर चलिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, अपने मन की हर बात गुरुजी को बताइए। वो जानी जान है, वो सब जान जाते हैं, और गुरुजी से बढ़कर हमारे लिए कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2018 से शुरू हुई, जब संगत जी मेरी बड़ी बहन सुनंदा आंटी मेरी मम्मी की 85 वर्षगांठ सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली से इंदौर पधारी। संगत जी, हम तीनों बहनें हंसी मजाक कर रही थी और ऐसे ही बातों में सुनंदा आंटी हमें गुरुजी के विषय में बताने लगी कि दिल्ली में पंजाबी लोग इनको बहुत मानते हैं। अधिकतर गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी के स्टिकर लगे होते हैं और इनको मानने वाले बड़े अमीर होते हैं। संगत जी, चूंकि हम सभी हंसी मजाक की मूड में थे, तो मैंने भी मजाक में कह दिया कि अरे वाह, फिर तो हम भी गुरुजी को मानेंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे। पता नहीं संगत जी, उस वक्त बहुत मजाक किया हमने और हंसते रहे। दीदी ने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप भी दिखाया और हमने भी सेव कर लिया। और सचमुच संगत जी, अब लगता है कि हमारे अंदर कितनी कम अकल थी। मैं गुरुजी महाराज से माफी चाहूंगी। गुरुजी, हमारी नादानी के लिए हमें क्षमा करना। संगत जी, मैंने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। बाकी कुछ भी मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं थी कि गुरुजी का क्या नाम है, क्या मंत्र है। बस ये गुरुजी हैं दिल्ली वाले। और कभी कोई मेरे मोबाइल में देखता और गुरुजी के बारे में पूछता कि ये कौन है, तो संगत जी, मैं बड़े शान से कहती, ये हमारे गुरुजी हैं। वास्तव में गुरुजी से मेरा कनेक्शन सही मायने में 2024 में हुआ। हालांकि संगत जी, 2020 में कोरोना काल में जब कोविड की फर्स्ट वेव में मुझे कोरोना हो गया, तब संगत जी डॉक्टर ने कहा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और आपके लंग्स बहुत इन्फेक्टेड हो गए हैं। संगत जी, मेरे घर के सभी सदस्य परेशान हो गए थे और पता नहीं क्यों संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। लेकिन अब समझ में आता है कि ये सब गुरुजी महाराज का ही प्रताप था। और तो और संगत जी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी कहानी है, लेकिन संगत जी मैं शॉर्ट में आपको सत्संग करूंगी, क्योंकि गुरुजी स्वयं कहते थे कि शॉर्ट में करी। तो संगत जी, जब मैं घर से एडमिट होने के लिए निकली, तो मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी के स्वरूप को देखकर यही कहा कि गुरुजी, सही मायने में आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आपको ही ट्रीटमेंट करना है, चलिए आप मेरे साथ चलिए। और पता नहीं संगत जी, ये सब मेरे मुंह से कैसे निकला। आज भी जब सोचती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि संगत जी, कोरोना का कोई सही इलाज नहीं था। संगत जी, हमारे घर के पीछे अरविंदो हॉस्पिटल गए। संगत जी, वहाँ पर मुझे जनरल वार्ड में बेड दिया गया। अब संगत जी, ये देखकर मेरा मन वही खराब हो गया। संगत जी, वहाँ की बेडशीट, चारों तरफ पेशेंट ही पेशेंट, ये सब देखकर मुझे बहुत बेकार लगा। हालांकि संगत जी, डॉक्टर्स ने हमें कहा कि आज की रात निकाल लें, कल आपको प्राइवेट रूम दे दिया जाएगा। संगत जी, हम बड़ी मुश्किल से रात के 1:30 बजे घर के लिए वापस निकले और संगत जी, इस बीच मेरी फाइल भी कहीं गिर गई। और जैसे ही संगत जी हम हॉस्पिटल से बाहर निकले, तो गेट पे जो वॉचमैन था, उसके हाथ में संगत जी हमारी फाइल थी और उसने हमें देते हुए कहा कि क्या ये आपकी है। संगत जी, हम बड़े खुश हुए, हमने हमारी फाइल ले ली। संगत जी, अब लगता है कि ये सब क्या था। उस वक्त तो हमने ध्यान नहीं दिया और ना ही हमने बाद में ध्यान दिया, लेकिन अब जब गुरुजी से कनेक्शन हो गया है, तो सब समझ में आता है कि ये सब गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। और अगले दिन संगत जी, मैं एक दूसरे हॉस्पिटल गई और वहाँ मुझे स्पेशल रूम में एडमिट किया गया और सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुआ। संगत जी, मेरे इलाज में पूरा स्टाफ लगा रहता था और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की कृपा से 10 दिन में ठीक होकर वापस घर आ गई। और सच कहूँ तो संगत जी, हॉस्पिटल जाने से पहले मेरे अंकल और मेरी बिटिया मेरे हाथ का बना हुआ खाना ही खा रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। और आज संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे घर में सब कुछ अच्छा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग होली से 4 दिन बाद का है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैंने अमृत वेला उठना शुरू किया था और अभी मुझे 5 दिन ही हुए थे कि एक दिन पूरी रात मेरे दांत में बहुत दर्द रहा और उस कारण मुझे नींद ही नहीं आई। और संगत जी, मैंने सुबह का अमृत वेला बड़ी हिम्मत से किया। संगत जी, शाम को मैं दांतों के डॉक्टर के पास गई तो मैंने केमिस्ट से पेट साफ करने के लिए दवाई ले ली और उसने मुझे कहा कि आप 2 टैबलेट
टेबलेट एक साथ ले लेना। और संगत जी मैंने ऐसा ही किया और रात को मैंने दांत के दर्द की भी दवाई ले ली। संगत जी जब मैं सुबह 3 बजे उठने लगी तो मुझसे उठा ही नहीं गया और सुबह उठकर नहाकर पूजा करने की तैयारी कर ही रही थी कि संगत जी मुझे बहुत तेज सर्दी लगने लगी और मैं 2 कंबल लेकर लेट गई। उसकी थोड़ी देर बाद मुझे लूज मोशन और उल्टी होने लगी। संगत जी कुछ देर बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा और मैं फिर नाश्ता करने के बाद बुखार की दवाई खाकर सो गई। संगत जी जब मैं शाम 4 बजे सोकर उठी तो मुझे दोबारा से उल्टी और लूज मोशन होने लगे। मेरी बेटी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई तो उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन और ड्रिप लगाकर घर भेज दिया। उसी बीच संगत जी मुझे इतना सर्वाइकल बढ़ गया कि मुझसे ना बैठा जाए न लेटा जाए। पूरा दिन संगत जी मेरा इसी तरह से निकल गया। संगत जी शाम के वक्त मुझे याद आया कि मैंने कई संगत से सुना था कि गुरुजी का टीका प्रसाद लेकर उसमें गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर दर्द वाली जगह पर गुरुजी का मंत्र जाप करके लगाए तो आराम मिलता है। और संगत जी मैंने वैसा ही किया और यकीन मानो संगत जी मेरा दर्द ऐसे खत्म हुआ जैसे मुझे कभी कुछ था ही नहीं। फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं फिर परेशान हो गई और फिर मैंने गुरुजी का टीका प्रसाद लिया और उसे अपने पूरे पेट पर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए लगाया तो संगत जी मेरे पेट का दर्द भी गायब हो गया। संगत जी अभी मुझे थोड़ी सेहत को लेकर प्रॉब्लम है पर मुझे यकीन है कि मेरे सबसे बड़े डॉक्टर मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज हैं। उनके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। बस संगत जी जो मेरे माड़े कर्म हैं गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर उसे कटवा रहे हैं क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मैंने सब कुछ अच्छा कर दिया है, कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, नई गाड़ी, पैसा ब्लेस किया है, बस तू शुक्राना कर। संगत जी मैंने गुरुजी से अपनी बेटी के लिए भी अरदास लगाई है कि गुरुजी उसे एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, उसे अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। वो मेरी नहीं गुरुजी, वो आपकी बेटी है। गुरुजी महाराज मुझे बेटी के लिए भी ब्लेसिंग्स वाले मैसेज भेज रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तेरी बेटी का भाग्य मैंने बहुत ही अच्छा लिखा है और उसे अच्छी जॉब भी ब्लेस कर दी है, बस तू शुक्राना करना ना भूली। संगत जी मेरे जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, लेकिन जब गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं तो मुझे डर किस बात का, क्योंकि संगत जी मैंने अपने आप को और पूरे परिवार को गुरुपा के चरणों में छोड़ दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम फिरोजपुर से मीनाक्षी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले मैं गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि मैं सत्संग करने में बड़ी देर कर देती हूँ। गुरुजी मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि मेरी बेटी की पढ़ाई अप्रैल में खत्म हो जाए। गुरुजी महाराज आपने उसके सारे सब्जेक्ट्स के पेपर करवा दिए हैं। गुरुजी बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो। गुरुजी महाराज मेरी बहन ने अपने बेटे की शादी जुलाई 2026 में रख ली है और गुरुजी उन दोनों को अपना आशीर्वाद आप दें। गुरुजी आपका हाथ हमारे सर पर है तो हमें चिंता की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी महाराज डुगरी मंदिर में आप जल्दी बुलाना। गुरुजी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी हमारा आपके बिना कोई नहीं है, आप हमेशा हमारा ख्याल रखना। गुरुजी मेरे भाई बहन के परिवार को भी ब्लेस करना, वो अपने घर में खुश रहे। गुरुजी मेरी अरदास है कि आप हर संगत के घर खुशियाँ रखें, सभी खुश रहें, मस्त रहें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला, जिस दे सरते होवे कृपा, उस दे सरते टले वाला। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।